मुसलमानों को ही मारने की बात की जाती है। क्यों की जाती है? अगर आपने गुनाहगार, मैं भी हूं हिंदू, एक बार मेरे पे भी तो करो। अगर 10 इस पे कर रहे हो तो एक हिंदू ने भी तो गुनाह करा होगा, जरा वो भी तो करके दिखाओ। सारे ही बेचारे मुसलमान कर रहे हैं गुनाह। तो इस देश के अंदर जो इस टाइम फरका परस्ती हो रही है, ये देश कमजोर हो रहा है, ताकत नहीं हो रही। श्रीलंका भी आपने देखा, जब जनता आई तो उन्होंने कर दिया ना सबका काम। तो ऐसा ना हो कहीं हिंदुस्तान के अंदर भी लोग जाग जाएं और गलत काम करने को मजबूर हो। तो महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, 15 लाख पे बात कीजिए, आप नोटबंदी पे बात करिए, जीएसटी पे बात करिए, हैं आप इन चीजों पे बात करिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। अभी इस टाइम हम त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक कांग्रेस नेता विजय कुमार जी, जो यहाँ पे एक्स विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और महासचिव भी हैं कांग्रेस के। तो ये ज़मीनी नेता हैं और ये हमें बता सकते हैं सही से कि कांग्रेस के अंदर जो भी ये चल रहा है, जैसे कि देखिए स्मृति ईरानी ने एक आरोप लगा लें कि फ्लाइंग किस के बारे में। सर, ये आरोप बहुत गंभीर है। एक महिला विकास मंत्री ये आरोप लगाती हैं, तो एक छवि खराब होने जाने वाली भी बात होती है विपक्ष के लिए। देखिए, मैं अपने भाई प्रेस रिपोर्टर जी को ये बताना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी एक बहुत महान नेता है, महान लेडीज़ हैं और महान मंत्री हैं। आदरणीय राहुल गांधी के बारे में जो ये चीज़ें बोलने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की छवि कैसे खराब की जाए। और मैं ऐसा मानता हूँ और ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, जिसको भगवान चाहते हैं उसकी कोई छवि खराब नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के अंदर मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा कि फ्लैंग किस राहुल गांधी जी ने क्या किया। फ्लैंग किस, अगर मैं किसी को मोहब्बत करना चाहता हूँ या मैं किसी को उससे प्रपोज करना चाहता हूँ तो उसके सामने जाके फ्लैंग किस करते हैं। हजारों लोग, जो कम से कम ये 500 लोगों के पार्लियामेंट के सदस्य बैठे हैं, तो उसके सामने किसको फ्लैंक किस किया, ऐसे करके अगर मैं कर दूं तो आप कैसे कह सकते हो कि स्मृति ईरानी को कहा। स्मृति ईरानी को यह सोचना चाहिए, फ्लैंक किस से पहले जो मणिपुर के अंदर जो हजारों की भीड़ लेके जो एक बेचारी हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, जिनको नंगे वस्त्र जो बिल्कुल आधे, उनको लेके जो पब्लिक चल रही थी, उसके बारे में बात बोलना चाहिए। आप महिला विकास मंत्री हैं, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए जो नो कॉन्फिडेंस बिल लाया है, वो मणिपुर पर बात करने की बात थी। आप यहाँ फ्लैंक किस की बात कर रहे हैं? क्यों कि मुद्दे को आप भटकाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को आप बदनाम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिसको भगवान चाहेगा उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। स्मृति ईरानी जी, आप एक लेडीज़ हैं, एक आप माँ हैं, एक किसी की बहन है और आप किसी की पत्नी भी हैं, लेकिन किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना ये आपको उचित नहीं लगता। और खासकर जो विपक्ष का एक महान नेता हो, जिसने देश के अंदर इस यात्रा को, इसने जो महात्मा गांधी जी ने एक दांडी यात्रा चलाई थी और एक राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की एक दुकान खोलने के बाद और पूरे देश के अंदर जो पद यात्रा करी, देश नहीं वर्ल्ड के अंदर राहुल गांधी की छवि क्यों निखर रही है। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से राहुल गांधी पे कीचड़ डालने से उस पर कीचड़ नहीं जाएगी। मैं स्मृति ईरानी जी आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपको कुछ करना है तो मणिपुर की महिलाओं के लिए कीजिए, मणिपुर के भाइयों बहनों के लिए कीजिए। सर, जैसे कि सत्ता पक्ष है वो हमेशा से आरोप लगाती है विपक्ष पे कि ये डिबेट नहीं करते, ये चर्चा नहीं चाहते और जब भी चर्चा होता है तो बॉयकॉट कर देते हैं पार्लियामेंट से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मणिपुर की बात पर डिबेट करने की जब वो बात थी, नो कॉन्फिडेंस बिल जो आना है वो मणिपुर के ऊपर आना था, तो आप राहुल गांधी ने वो किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया, फलाने ने ये किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह एक
मजाक, हास्य मजाक के अंदर वो पार्लियामेंट के अंदर लोगों पर ऊपर कटास कर रहे थे। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता थी तो सीधे बोलते कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं मणिपुर के भाई और बहनों के लिए बात करूंगा, तब मैं मानता कि वाकई में आप निरपेक्ष होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर के ऊपर तो बात नहीं की, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करी है। सर, संसद में जिस तरीके से देखा जा रहा है, बहुत सारे जो राज्यसभा के एमपीज़ हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं। आपका ही पार्ट है, सहभागी हैं इंडिया के, वो सस्पेंड होते जा रहे हैं, किसी की माइक बंद कर दी जाती है। इस पे आप लोगों का भी आरोप है सत्ता पक्ष पे। देखिए, कहते हैं ना, विपरीत जब आदमी की बुद्धि ठीक नहीं होती ना तो गलत काम करते हैं। एक समय था, वो समय था इंदिरा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, जब पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता नहीं थे तो माननीय राहुल जी ने और राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास विपक्षी में बोलने वाला आदमी नहीं है, तो उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संसद के अंदर बुलाया था। तो ये एक नैतिकता का होता है। आज संसद आदमी की खत्म कर रहे हैं आप, क्यों? कि आप बोलने नहीं देना चाहते। वो समय था कि विपक्ष को बोलने के लिए मौका दिया जाता था। तो ये थोड़ा सोचने का और समझने की जरूरत है। कितना मुश्किल होगा 2024 का चुनाव, जब देखा जा रहा है कि एमपी सस्पेंड हो रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा, उस इतने सारे प्रेशर के बीच में किस तरीके से लड़ेंगे आप लोग? देखिए, लोकतंत्र, ये हमारा देश जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है लोग, और तंत्र का मतलब दुनिया। लोकतंत्र जब जिस दिन अपने पे आ गया तो कोई कितना हुआ चुना हुआ आदमी व्यक्ति हो, लेकिन लोकतंत्र में अगर किसी का अधिकार मारेंगे, किसी को गलत करेंगे, तो जब लोग इकट्ठे हो गए ना तो कोई ना एमपी होगा, ना कोई मिनिस्टर होगा, और ना कोई कोच होगा, तो लोकतंत्र होगा। आपने कई स्टेटों के अंदर देखा, जब जनता आती है, श्रीलंका भी आपने देखा, जब जनता आई तो उन्होंने कर दिया ना सबका काम। तो ऐसा ना हो कहीं हिंदुस्तान के अंदर भी लोग जाग जाएं और गलत काम करने को मजबूर हो। सर, आपने तो वो चीज़ें देखी होंगी, जब संसद में क्या बदलाव आया है, जब आपकी पार्टी शासनकाल में और इस पार्टी के शासनकाल में क्या बदलाव ऐसा देखने को मिल जाता है संसद में? इस संसद में बदलाव देखने का जब मिलता है, ये इसलिए मिल रहा है कि इंसान जब सामने वाले को कमजोर समझने लग जाए और समझने लग जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, तो तब बदलाव आता है। और मैं समझूं कि नहीं, सभी हैं, तो बदलाव नहीं आता है। पहले छोटा व्यक्ति है, फिर बड़ा व्यक्ति है, तो कभी बदलाव नहीं आएगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, जैसे सत्ता पक्ष है, उनका ये है कि देखा गया है कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए या कुछ हुआ जाए तो वो 70 साल पहले की बात उठा लेते हैं। जैसे कि कुछ नेता जो हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने बोला कि मणिपुर की घटना के जिम्मेदार जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। ऐसा भी सुनने में आता है। तो ऐसा क्या था 70 साल में जो बार बार ये 70 साल? देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ अगर समझाने के लिए ना मिले तो पिछली बातें याद कर लेते हैं, और अपनी कमी अगर छुपानी हो तो मैं इधर उधर की बात करूंगा। अगर आप में थोड़ी सी नैतिकता है, थोड़ी सी अगर अपने आप को जिम्मेवारी समझते हैं, तो महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, 15 लाख पे बात कीजिए, आप नोटबंदी पे बात करिए, जीएसटी पे बात करिए, हैं, आप इन चीज़ों पे बात करिए ना। जो आपने करी वो तो सही नहीं हुई ना, उन पे बात करके देखो। और जो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं, उनका तो नाम और देश का आदमी क्यों कहता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। कैसे बोलता सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया बनाया उन्होंने, सोना बनाया उन्होंने। यहाँ तो सोना खत्म हो गया। आज पर व्यक्ति के ऊपर पहले कुछ कर्जा था, 40,000 या कुछ समथिंग था, आज हर व्यक्ति के ऊपर 3 लाख के करीब है। कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? तो इसका मतलब आप तो उससे अच्छा काम नहीं कर रहे।
मनमोहन सिंह को गूंगा बहरी सरकार बोलते थे। अरे गूंगे बहरी सरकार नहीं, बहुत कुछ दिया। आप बोलने वाले ने क्या दिया? जुमलेबाजी। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आज जो ये पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब आपने देखा एक बिल और आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री जी होंगे, विपक्ष का नेता होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति होगा। अब उस पर बिल ला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति नहीं होगा, जज नहीं होगा, एक केंद्रीय मंत्री होगा। तो इसका मतलब हो गया प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री तो दोनों उसी के हो गए, विपक्ष अकेला हो गया, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी मनमर्जी करेंगे, आप अपनी मनमर्जी से वोट डलवाएंगे। तो इसके लिए ये कहां से नैतिकता है? अगर आप सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी नियुक्ति करिए ना, जिसने ऑर्डर किया है, आप उस पर भी बिल लाने वाले हैं। तो ये मेरा मानना है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आने वाला चुनाव में सर क्या रहेगा? 2024 का जो चुनाव है, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि जनता का जो रुझान है आपकी तरफ का, कि किस तरफ से, मतलब कि कैसे होगा, कितना मुश्किल होगा जीतना, और क्या लगता है आप लोगों की सरकार हो पाएगी? मेरा अपने हिसाब से जिस प्रकार से देश की स्थिति है और जिस प्रकार से इस सरकार आने के बाद देश के अंदर फरकापरस्ती हुई है, फरकापरस्ती को बढ़ावा मिला है, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमेशा सुचारू रूप से चल रही थी। आज सिर्फ मुसलमानों को ही मारने की बात की जाती है। क्यों की जाती है? अगर आपने गुनाहगार, मैं भी हूं हिंदू, एक बार मेरे पे भी तो करो। अगर 10 इस पे कर रहे हो तो एक हिंदू ने भी तो गुनाह करा होगा, जरा वो भी तो करके दिखाओ। सारे ही बेचारे मुसलमान कर रहे हैं गुनाह। तो इस देश के अंदर जो इस टाइम फरकापरस्ती हो रही है, ये देश कमजोर हो रहा है, ताकत नहीं हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है, शायद आपकी उम्र, आपके चैनल को भगवान बढ़ाए, इस चुनाव के अंदर अगर देश के व्यक्ति ने सोच समझ के वोटिंग की तो ऐसे परिणाम होंगे कि लोग सुन्न रह जाएंगे। क्योंकि अंदर, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, भूख से मर रहा है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, उसको तो देना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाला समय लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ विनय कुमार जी, जो कि काफ़ी रूट लेवल के नेता हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तर पे हैं कांग्रेस के ये नेता, और काफ़ी घुले मिले कांग्रेस से। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है चुनाव जो है इतना चैलेंजेबल नहीं होने वाला है जितना हम लोग देख पा रहे हैं इसको। विपक्ष की एकजुटता जो है, यही ताकत है इनकी। तो आप देख रहे हैं द बेबाक।